शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिरोज भाई बहुत पहले पंडित कालका प्रसाद इसी हिंदुस्तान के रहने वाला, दिल्ली के रहने वाले सुनिए, बहुत पहले पंडित कालका प्रसाद ने मेरे नबी की मोहब्बत में कहा था कि गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को वो दामन में बसा ले। गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को वो दामन में बसा ले, और कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले, मैं कहूँ आंखों से लगा ले। और आगे पढ़िए, जनकपुर का पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं कि मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, अब तक कहती है सुभान अल्लाह, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शिफा लाती है। अरे वो कैसे मुस्लिम है जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, अरे हम तो हिंदू हैं फिर भी हमें हया आती है। आगे बढ़िए मेरे मादरा, पंडित शंकर सहस्रामी कहते हैं कि हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, सुभान अल्लाह, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए मिदहत रसूल की, और मसरूफ है तिलावते कुरान में रसूल, अरे कुरान कर रहा है तिलावत रसूल की। बराबरा में मिल्लत इस्लामिया, मेरी बराबरा में मिल्लत इस्लामिया मेरी आदत रही कि गुफ्तगू करने से कबल जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, पधारते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबसे पहले धर्म इस्लाम के एक पवित्र मंदिर का अध्ययन कराता हो, जिसे हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इसके रसूल का मदीना बन जाए। तो आज जरा मेरे साथ एक मरतबा आप भी पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए जोर से पढ़वाता हूँ कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा ला इलाहा हरने पावन इल्लल्लाह परम परम जन्म बैकुल परापुन नबी जपे नामे मोहम्मद। ये पंडित जी कहते हैं कि ला इलाहा हरने पावन, ये उनकी किताब से मैं बातें कर रहा हूँ। पंडित जी कह रहे हैं ला इलाहा हरने पावन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। पाप समझते हैं ना, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। अब आज ये 2 मिनट के बाद फिर मैं इसी जगह पे लौट के आऊंगा। इससे सबल हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे चलो, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत बड़े पाई के बुजुर्ग हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई बंदे मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा देता है। एक मर्तबा कहने वाला को हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े पाई के बुजुर्ग, वो फरमाते हजरत कि अगर कोई एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटा देता, और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके नामे आमाल पर 12,000 नेकियां लिख देता है। कितना मिलता है कहिए ना, कितना? 12,000। सवाब कितना मिलता है? 12,000। 15,000 क्यों नहीं मिलता? 20,000 क्यों नहीं मिलता? 30,000 क्यों नहीं मिलता? तो मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कहा, ए हुजूर ये 12,000 ही क्यों? तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसलिए 12,000 के ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ हैं, 12 अक्षर हैं, इसलिए 12,000 गुनाह लगता है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ है, इसलिए 12,000 सवाब मिल जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ
से रवायत है आकाए कायनात नबी कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मा मिन अहदी हल्वा मिन अहदी यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिद्दन मिन कल्बिही इल्ला हरमल्लाहु अलैहि नार। कहिए सुभान अल्लाह। ये मिशकात के लिए से बात है कि अगर कोई शख्स एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके जो है नामे अमाल पर नेकियां जो है लिख दी जाती है और उस पे आग हराम कर दिया जाता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आप प्यारे हजरत जो है अब आप पंडित जी की बारगाह में पंडित जी क्या कहते हैं? ला इलाहा हरने पापा, ला इलाहा कहने से इंसान की हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्लल्लाह परम परम जन्म पे कोई पराप उन्नति। ऐसे संसार में रहने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत जाना चाहते हो, अगर स्वर्गवासी बनना चाहते हो, अगर बैकुंठ के हकदार बनना चाहते हो तो जपे नामे मोहम्मद, अरे मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती बन जाओ। ये मैंने उनकी किताब से पढ़ा, मगर सुनिए जब इस श्लोक को, इस मंत्र को सिख धर्म के बानी गुरु नानक जी की निगाह पड़ी थी तो उन्होंने तड़प कर कहा, क्या कहा वो सुनिए कि पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल। अब तो कहिए सुभान अल्लाह। पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक दरगे पावे कबूल, और देहता नूरे मोहम्मदी, देहता नबी रसूल, नानक कुदरत दे खुदी गई सब। नानक जी कहते हैं कि जब मैंने अजमत रसूल को देखा, जब मैंने प्यारे आका नबी कोलो मका के साथ गिरामी को देखा तो मुझ पर ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मैं अपने आप को भी भूल बैठा था और मैंने कहा कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो मेरे मोहम्मद का मकाम है, आकाए कायनात का मकाम है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब आओ मेरे मोहतरम हजरात और एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जितने छोटे छोटे गुनाह सब माफ हो गए। लेकिन आओ प्यारे अब थोड़ा आगे बढ़ो, हमारे हिंदू भाई से अगर पूछिएगा कि आपके यहाँ कितनी किताबें हैं, कितनी वेद है, तो उनका जवाब होगा 4 वेद है। 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण है। ये 4 वेद और 18 पुराण से मिलकर हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चलता है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल करे भैया आपके यहाँ कितनी किताबें हैं, तो आपका जवाब होगा फिरोज भाई, आपका जवाब होगा कि हमारे यहाँ 4 किताबें, आसमानी किताबें 4 हैं। ऐसे तो बहुत सारे साहब आए हुए हैं, लेकिन मशहूर और मारूफ किताबें 4 हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कलामे मुकद्दस। अब आइए इन चारों में सबसे अच्छी किताब, सबसे मोतबर किताब, सबसे बेस्ट किताब अगर कोई किताब है तो मेरा कुरान है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब जरा हिंदू भाई क्या पूछा जाए, ए भैया बताइए ना, आपके यहाँ भी तो 4 किताब है, इन चारों में सबसे अच्छी किताब, सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? तो उनका जवाब होगा ऋग्वेद है। वो कहेंगे ऋग्वेद है, आप कहिएगा ऋग्वेद, भले कि यहाँ ऋग्वेद है। अब आइए मैं ऋग्वेद से मंत्र पढ़ता हूँ जिसमें ये आया हुआ है कि पूरी दुनिया चलाने वाला एक ही है। ऋग्वेद में आया हुआ है, यहो जगदीश्वर, यहो जगद्गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व धर्म ग्रहण सत्य, संता सम्मेलन प्रार्थना। ये मैं नहीं कहता, ऋग्वेद में आया हुआ, यहो जगदीश्वरा, पूरे जग का चलाने वाला, पूरी संसार का चलाने वाला एक ही है, यानी परवरदिगार एक है। अब आओ प्यारे, अब आओ जरा कुरान से पूछे, एक कुरान जरा तू बताना, तो कुरान ने फौरन जवाब दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। लिहाजा आगे ऋग्वेद में आया हुआ है, यको जगत गुरु, पूरे जग का गुरु भी एक है, 2 नहीं है। हमारे गुरु है हजरत कारी जिशान साहब है, इनके गुरु है हजरत जो है फिरोज आलम साहब, इनके गुरु, आपके गुरु हैं। जो लोग बैठे सबके कोई ना कोई गुरु तो होंगे, लेकिन मेरे आका का कोई गुरु नहीं है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा का कोई गुरु नहीं है। आप कहेंगे मौलाना नाजिर या आपने कैसे कह दिया, तो आप थोड़ी देर के लिए सरजमीन कैलाही पे नहीं बल्कि निगाहों को बंद किया जाए और तसव्वुर की दुनिया में शहर मक्का चलो, अल्लाह अल्लाह मक्का में गारे हिरा पे चलो, जहाँ मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत जिब्रील अमीन
अमीन है, मुस्तफा की बारगाह में आते हैं और आने के बाद कहा या मोहम्मद इकरा पढ़िए। नबी फरमाते हैं मां अना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने कहा इकरा पढ़िए। नबी फरमाते हैं मां अना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। किसी ने कह दिया नबी पढ़ा हुआ नहीं। तीसरे मर्तबा जिब्रील कहते हैं इकरा पढ़िए। नबी फरमाते हैं मां अना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। लोगों ने यूं माना कर दिया नबी पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन ये लोगों याद रखो हजरत जिब्रील कहते हैं पढ़िए, मुस्तफा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पढ़िए, मुस्तफा कहते हैं नहीं पढ़ेंगे। अब हजरत जिब्रील अमीन है, रब की बारगाह में चले गए। कहा ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, तेरे महबूब तो पढ़ नहीं रहा है। कहा रब ने कहा पढ़ेगा कैसे, आदेश तो तू चला रहा है, उस्ताद बनने की तू कोशिश कर रहा है, पढ़ेगा कैसे। अरे सुनो मेरा नाम लेके दे। इतना कहना था जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह उनके नाम से पढ़िए जिसने पूरी कायनात को बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। उनके नाम से पढ़िए जिसने जमीन आसमान को बनाया। उनके नाम से पढ़िए जिसने आग को पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा, अपने रब के नाम से पढ़िए। जब अल्लाह का नाम आ गया तो नबी पढ़ना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह आप जिब्रील के कहने पर क्यों नहीं पढ़े। फरमाए लोगों अगर मैं जिब्रील के कहने पे पढ़ता, आज दुनिया वाले कहते कि जिब्रील पढ़ाता था, नबी पढ़ता था। इसलिए मैं अपनी उम्मत को बता दिया कि मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, बल्कि मेरा उस्ताद तो परवरदिगार है। मेरा उस्ताद तो रब तबारक व तआला है। मेरे मिल्लत के नौज आगे हैं सर्व अवतार सच। जितने भी अंबिया कराम आए वो तमाम के तमाम सच है। समझा सम्मेलन प्रार्थना आओ मिलके एक रब की इबादत करें। ये उनकी पहली किताब। अब आइए इनकी दूसरी किताब से पूछते हैं कि तू क्या कहती है। अथुर्वेद आइए, अब उनको खोलते हैं। अथुर्वेद से पूछा जाए खुदा के बारे में तू क्या कहता है। अथुर्वेद में है यकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचना। एक ही खुदा है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। अब आओ चाहे कोई इसी दुनिया में अमेरिका में रहने वाला आदमी हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, हिंदू धर्म से अलग हो, अगर उनसे पूछा जाए ओ भैया खुदा के बारे में तू क्या कहता है, तो वो कहता है देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट सेकंड। खुदा एक ही है, गॉड एक है, दूसरा नहीं है। पता क्या चला कि उनका भी कहना है कि गॉड एक ही है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों याद रखो प्यारे, आज सिर्फ हम और आप ये चलचल जुलूस नहीं करते हैं, बल्कि कसम है खुदा की प्यारे जनकपुर का पंडित भी मेरी बारगाह नबी के बारगाह में सलाम पढ़ता है। एक प्यारी गुफ्तगू करने जा रहा है, हो सके तो जहन के तख्ती पर लिख लीजिएगा। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 500 के करीब धर्म है। यहूदी, नसरानी, ईसाई, मजूसी, बाइबल, सनातन, तौरेत, बहुत सारे धर्म जो इस्लाम से पहले के हैं। मजहब इस्लाम से 8000 साल पुराना धर्म भी इसी पृथ्वी पे मौजूद है। इस्लाम से 5000 साल पुराना धर्म इसी जगह पे मौजूद है। इस्लाम से 4000 साल पुराना धर्म इसी जगह पे मौजूद है। लेकिन दुनिया ने इस्लाम को कैसे जाना, पहले गौर से मेरी बात को सुनना, कैसे जाना। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक अमेरिका का साइंटिस्ट कहता है कि जब हर धर्मों को रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि इस्लाम से जो पहले का धर्म है वो दुनिया के किसी न किसी कोने में सिमट कर रह गया। क्योंकि पूरी दुनिया में यहूदी नहीं पाए जाते, तौरेत के मानने वाले नहीं पाए जाते, सनातन के मानने वाले नहीं पाए जाते हैं, यहाँ तक के गोदम दूध के मानने वाले नहीं पाए जाते। लेकिन कुर्बान जाओ वही अमेरिका का सर्वे कहता है कि हर धर्म को रिसर्च किया गया तो यही पाया गया कि जो पहले के धर्म है वो दुनिया के किसी न किसी कोने में सिमट के रह गया। लेकिन पता 1400 साल पहले फारान की चोटी में एक आवाज गूंजी थी, अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। यह आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की जात है। अब जैसे आवाज देना था अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो याद रखो प्यारे, आज दुनिया के किसी भी कोने में अगर इंसान है तो इंसानियत को निखारने के लिए मोहम्मद का गुलाम मौजूद है। अब अगर कोई चाहे कि इस्लाम को मिटा दिया जाए तो सुन ले, दुनिया की तमाम सरसरी ताकत
इबादतें एक तरफ हो जाए, और अगर वो चाहे इस्लाम को मिटा दिया जाए तो कसम है खुदा के प्यारे सुन ले, इस्लाम नहीं मिट सकता। तमाम नापाक ताकतें मिट तो सकती है मगर इस्लाम नहीं मिट सकता, क्योंकि इस्लाम किसी के बाप के दम पे नहीं फैला, इस्लाम रसूल पाक के दम पे फैला है, इस्लाम मेरे आका के दम से फैला है। अगर मिटना ही होता तो फिर जनकपुर का पंडित मेरे नबी की बारगाह में सलाम क्यों पढ़ता है? जनकपुर का पंडित है, आज से 350 साल पहले किताब का नाम अंतिम संदेश बाय ट्रांसलेशन भगवत गीता, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उनसे पूछा गया, ए महाराज जी, अरे आप तो राम को मानते हो, आप तो कृष्ण को मानते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के बारे में क्या ख्याल है? ऐ मिलाद करने वालों, ऐ जलसा करने वालों, खुशी से मचल जाओगे, इतराओगे, इसलिए सिर्फ तुम ही नहीं मिलाद करते हो। जनकपुर का पंडित भी मेरे नबी की बारगाह में सलाम पढ़ता है। जनकपुर का पंडित कहता है कि तुम नबी की बात करते हो, तुम मोहम्मद की बात करते हो। प्यारे सुन ले, मोहम्मद के पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा, हे पंडित जी, हे महाराज बताइए ना वो मंत्र कौन सा है? तो जनकपुर का पंडित कहता है, कृष्ण अवतारम नीलतंत्री तंबरोधर स्वानम शक्ति मासंगर चाकुदारम ला इलाहा हरने बाबा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्तोन्नति जपे नामे मुहम्मदम स्वाहा। ये जनकपुर का पंडित कहता है। जनकपुर का पंडित कहता है, कुछ लोग सोचते होंगे कि मौलाना नादिर का भजन चालू हो गया, लेकिन मैं कहूंगा कसम है खुदा की, ये मंत्र मैं उनको सुनाकर कुफ्र की दीवारों को तोड़ता हूँ और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ता हूँ। जनकपुर का पंडित कहता है, कृष्ण अवतारम नीलतम प्रीतम बरोधर स्वागम शक्ति माशंकरम चाकुदारम ला इलाहा हरने बाबा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मुहम्मदम स्वाहा। ये मेरे मोहतरम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10-15 मिनट के अंदर हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी वो भी आ जाएंगे। अल्लामा नाजिर साहब की लाजवाब तकरीर, हजरत नदीम रजा फैजी मधुपुरी, जिनके इंतजार पे आप लोग बेकरार हैं, वो आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। जनकपुर का पंडित देखिए मुल्क हिंदुस्तान का एक शायर है, जनाब नदीम रजा फैजी साहब स्टेज है, हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब वो भी खुशी फरमा है। इंशाअल्लाह इनके प्रतिक्रिया आएंगे। बहरहाल एक मरतबा और खुशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी हज़रात, तो मैं अर्ज़ कर रहा था प्यारे, जनकपुर का पंडित कहता है, कृष्ण अवतारम नीलतम प्रीतम बरोधर स्वानम शक्ति मासंगरम चाकुदारम ला इलाहा हरने बाबा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए जपे नामे मुहम्मदम स्वाहा। कहा लोगों, धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन इंसान आप भी कहने पे मजबूर हो कि अगर पाप को खत्म करना चाहते हो, अगर जिंदगी को बनाना चाहते हो, तो मरने से पहले तुझे आमना का लाल का दामन पकड़ना पड़ेगा, तभी जहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसीलिए हिंदू धर्म के बहुत बड़े पंडित जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी मशहूर किताब रामायण है, जिन्होंने संग्राम पोथी में मेरे नबी के बारे में क्या कहा सुनिए कि तब मोहम्मद पार ना हो। ये जो है तुलसीदास कहते हैं, और आगे तुलसीदास कहते हैं कि उनका जन्म हो वह जो नाहे, किनका? मेरे आका का। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनका जन्म हो
बनाना होता तो अल्लाह ताला ने जमीन को बनाता, आसमान को बनाना, कायनात को बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। अगर बना है तो मेरे मुस्तफा के सदके में बना है। कहिए सुभान अल्लाह। और आगे तुलसीदास कहते हैं कि राजनीति भद्रियते दिखावे आपन मत सबको समझावे। ये तुलसीदास कहते हैं मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता क्या चला कि उनकी किताब भी कहती है ए लोगों, तेरा बेड़ा उस वक्त पार होगा जब जाके तुम मोहम्मद के दामन पकड़ोगे, उनके दामन पकड़ोगे, यहाँ भी कामयाब